बहुत समय पहले राजस्थान के मेवान राज्य में एक राजकुमारी जन्मी। नाम था मीरा। राजसी महल, रेशमी वस्त्र, सोने चांदी की चकाचौंध, पर उनके मन में बस एक ही स्वर गूंजता था। श्याम, मेरे नंदलाल, मेरे गिरधर गोपाल। एक दिन छोटी मीरा ने अपनी सहेली की गुड़िया रूपी दुल्हन देखी और मासूमियत से पूछा, मेरे दूल्हे कौन है? उनकी दादी ने हंसते हुए एक कृष्ण प्रतिमा उनके हाथ में रख दी। ये तुम्हारे पति है, तुम्हारे स्वामी। बचपन में लगी ये बात जीवन का आधार बन गई। दुनिया बदलती रही, मीरा का प्रेम नहीं। समय बीता, राजकुमारी का विवाह हुआ चित्तौड़ के राजा भोजराज से। सारा महल दीपों से सजा, पर मीरा के मन में राधेश्याम का नाम उजाला कर रहा था। राजघराने में मीरा का कृष्ण प्रेम सभी को अजीब लगता। उन्होंने कहा, रानी बनो, साध्वी नहीं। पर मीरा कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मेरे लिए कृष्ण ही सब कुछ है, उनके सिवा कोई नहीं। प्रतिकूलता आई, पर प्रेम नहीं टूटा। मीरा के कृष्णगान, नृत्य और भक्ति से लोग चकित थे। उनकी सौतेली सास, दरबार के लोग और धर्मगुरु सभी विरोधी बन गए। कई बार उन्हें चुप कराने की कोशिश हुई। कभी विष का प्याला भेजा गया, कभी नाग, सर्प को भेजा गया, कभी कांटेदार बिस्तर बिछाया गया। पर भला प्रेम का अंत जहर से होता है। विष अमृत बन गया, सरु चरणों में लिपट गया, कांटे फूल बन गए। कृष्ण हरदम उनके साथ थे। मीरा का जीवन त्याग, दुनिया छोड़ी, बस कृष्ण को पाया। अब मीरा ने महलों का जीवन त्याग दिया। नंगे पाँव, हाथ में तानपुरा, आंखों में प्रेम की हील। वे गाव गाव गाने लगीं, पायो जी मैंने रामरतन धन पायो। लोग उनके पीछे पीछे चलते, सुनते, रोते, मोहित होते। भक्ति का प्रेम नदी बनकर बहा, जिसमें जिसका मन साफ था स्नान कर लेता। एक रात वे द्वारका पहुंची, कृष्ण के गर्भगृह में प्रवेश किया और कहते ऐज वहां गोपाल की मूर्ति से प्रकाश निकला। मीरा उसके भीतर विलीन हो गईं। किसी ने रोका नहीं, क्योंकि अब मीरा कृष्ण में समा चुकी थी। प्रेम सच्चा हो तो ईश्वर रूठते नहीं। विरोध जीवन का हिस्सा है, रुकना नहीं। भक्ति राजमहलों में नहीं, दिल में बसती है।